विधायक कैसर सिंह गंगवार ने किया कई गांव गलियारों को सैनिटाइज। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा गांव, कस्बों व शहरों को सैनिटाइज किए जाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। नवाबगंज के विधायक कैसर सिंह गंगवार ने खुद अपने हाथों से गांव गलियारों को सैनिटाइज किया। विधायक द्वारा गांव गलियारों को सैनिटाइज करने की लोगों ने जमकर प्रशंसा की। आपको बता दें कि अपने 69वें जन्मदिन पर विधायक द्वारा कई गाँवों को सैनिटाइज किया गया। विधायक कैसर सिंह ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वह स्वयं गांव-गांव जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं, जिसमें ओसवाल शुगर मिल द्वारा उन्हें पूरा सहयोग दिया गया। जिला पंचायत सदस्य नीरू सिंह सागर ने विधायक कैसर सिंह गंगवार द्वारा गांव को सैनिटाइज किए जाने की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि विधायक जिस तरह से गांव को अपने हाथों से सैनिटाइज करने के साथ ही लोगों की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं, वह काबिल तारीफ़ है और ये नवाबगंज की जनता का सौभाग्य है जिन्हें ऐसा विधायक मिला। ओसवाल शुगर मिल के जीएम डीएम मिश्रा ने भी विधायक कैसर सिंह गंगवार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मिल द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए गांव को सैनिटाइज कराने के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। ओसवाल शुगर मिल के द्वारा देखिए, वैसे तो मिल का जो काम है वो किसानों से जुड़ करके हमेशा चली है। किसानों का मिल का बहुत खेती किसानी से जुड़ करके बहुत पुराना ही वो रिश्ता रहा है। लेकिन जो इस मुसीबत की घड़ी में इन्होंने जो अपना जो रोल प्ले किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक एक गांव विधानसभा नवाबगंज का इन्होंने सैनिटाइज कराया है। मैंने ये देखा था शुरुआती दिनों में सैनिटाइज़र की कीमत एक छोटी सी बोतल की 100 रुपीज़ के करीब थी। एक आम आदमी उसको ख़रीदने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही महंगे उस पर आकर। लेकिन ओसवाल मिल ने जब देखा कि हर गांव में कोरोना जैसी महामारी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइज होना बहुत आवश्यक है, विदेशों में बहुत ही ज़्यादा टेक्निक इस्तेमाल की जा रही हैं, तो इन्होंने यहाँ देखते हुए बरेली के कस्बा नवाबगंज के एक फैक्ट्री में इसका उत्पादन किया जाता है और फिर गांव-गांव सैनिटाइज कराया जाता है। तो उसके लिए ओसवाल शुगर मिल के प्रबंधक और इनके जीएम साहब को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ अपने क्षेत्रीय विधायक जी का, जिन्होंने सक्रियता रखते हुए इस भयंकर महामारी के चलते हुए भी क्षेत्र में जनता के बीच में सक्रियता बनाए रखी और इस पहल को अपने जन्मदिन पे शुरुआत कराई। पहले कस्बा सैनिटाइज कराया, आज खुद आकर के गांव देहात में उन्होंने गांव को सैनिटाइज कराया। आज 3 गाँवों का लक्ष्य है। मैंने कहा हुआ था कि मेरे गांव को भी आप सैनिटाइज कराइए और भी हम क्षेत्र के लोगों से जो भी सुविधाएं उनसे लेकर के ट्रैक्टर टैंकर वगैरह की, क्योंकि ओसवाल मिल से जो सैनिटाइज़र है वो मुफ्त दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी सोच है हम लोगों के लिए। हम जैसे जो भी समाज सेवी लोग हैं या और भी लोग हैं, ग्राम प्रधान लोग हैं, पीटीसी मेंबर है, जिला पंचायत सदस्य, इन लोगों के लिए आसान हो जाता है अपने गांव के लोगों को सुविधा मुहैया कराना और कोरोना मुक्त इस भारत को कराना, इस तहसील को कराना। ओसवाल चीनी मिल के प्रबंधन तंत्र ने एक योजना चलाई है, गांव-गांव छिड़काव। इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए हमारे प्रबंधन तंत्र ने गांव-गांव छिड़काव प्रोग्राम के तहत आज बीजामऊ गांव, बिथरी गांव और औरंगाबाद गांव में छिड़काव का काम किया जा रहा है। माननीय विधायक जी ने इसका शुभारंभ किया, इसके लिए हम लोग माननीय विधायक जी का आभारी हैं और आगे भी जितने भी हमारे क्षेत्र में गांव हैं, हर एक गांव में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस सैनिटाइज़र का छिड़काव करावें। इसमें नीरू सागर जो इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने भी हम लोगों से कई बार कहा कि हमारे गांव में भी आप सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाएं, तो हम लोग इनके भी आभारी हैं कि इनके कहने पर हम लोगों ने इस गांव में सैनिटाइज़र का छिड़काव आज करना शुरू किया है। मैंने कह के करवाया था और फैक्ट्री के पास पड़ोस के जो गांव हैं उसके लिए मैंने एडवाइस किया था जीएम साहब से, उनके मालिकान से, कि भाई पास पड़ोस के गांव में भी आप करवाइए। तो उन्होंने साहस स्वीकार किया और आज उसी की बिथरी से शुरुआत की थी और बिथरी के बाद अब बीजामऊ में अभी शुरू करा है। इसके बाद औरंगाबाद 3 गाँव को आज लिया गया है टारगेट पे। इसके अलावा और भी गाँव के टारगेट पे हैं? हाँ, और भी करने का प्रयास। हमारे दवाएं जो हैं, ओसवाल चीनी मिल जो है हमारी सैनिटाइज़र बना रहा है जो, और वो बहुत कम रेटों में दे रहा है और अगर कोई नहीं भी देना चाहता है तो वो ले जाए फैक्ट्री से, और वो दे भी रहे हैं और अपने आप खुद प्रधान लोग कर रहे हैं।
क्योंकि अब हम गांव में जाना इसलिए भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आज शुरुआत यहाँ करा दी। कल मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन मैंने घर पे ना मना के यहाँ अपने क्षेत्र के गरीब उन लोगों में जन्मदिन मनाया और उसका शुभारंभ किया नगर पालिका नवाबगंज के एक वार्ड से, और वहाँ से करके आज अपने ग्रामीण अंचल में शुरुआत की। मैंने कहा कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में मैं घर में तो रह ही रहा हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत कर दूँ, तो वही शुरुआत करने के लिए मैं आज गांव में आया हूँ। 3 तारीख तक का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है विधायक जी, इस पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 3 तारीख तक जो बढ़ाया गया है, माननीय मोदी जी और योगी जी के निर्देशानुसार गल्ला जो है वो कार्ड धारकों को फ्री दिया जा रहा है। उनके खाते में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर उन्हें जो है जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे उन लोगों को फ्री सिलेंडर रिफिलिंग किया जा रहा है। और हमारे तहसील मुख्यालय पे भी 25 लाख रुपए रसोई चलाने के लिए आया हुआ है, और वो ऐसे लोग जिनको के खाने वाने की दिक्कत है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके खाना खिलाने की योजना है, और वो तहसील प्रशासन हमारा कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे NGO ऐसे हैं कि जो वो भी इस तरह के जो लोग भूखे हैं या किसी तरह से परेशान, उनकी समस्याओं का निदान करने का काम कर रहे हैं। मैंने भी लोगों से संपर्क किया है, अगर कोई ऐसी इस तरह की समस्याएं आएंगी तो उसे निदान करूंगा। यूपी सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है नई तरीके? वो तो टीवी के आप लोगों के माध्यम से बराबर अखबार समाचार पत्रों से टीवी चैनलों में सब कुछ आ ही रहा है।